राधे राधे, हरे कृष्णा। आज बात करेंगे भगवत गीता में अध्याय 2 के 71वें श्लोक की, जो कि इस प्रकार है। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमशारति निःस्पृह निर्ममो निहंकारः सा शान्तिमधिगच्छति। अर्थात जिस मनुष्य ने अपनी सभी भौतिक इच्छाओं का परित्याग कर दिया हो और इंद्रिय तृप्ति की लालसा, स्वामित्व के भाव और अहंकार से रहित हो गया हो, वह पूर्ण शांति को प्राप्त कर सकता है। इस श्लोक में कृष्ण बताते हैं कि कोई इच्छा रहित या इच्छा को शून्य किस प्रकार से कर सकता है। विहाय छोड़ देना, परित्याग कर देना। कामान्य सभी भौतिक इच्छाओं को जिसने परित्याग कर दिया हो। पुमाम शारति निःस्पृह जो इंद्रिय तृप्ति की लालसा से रहित हो गया हो। निर्ममो निहंकारः जिसने स्वामित्व, स्वामी होने के भाव तक को छोड़ दिया हो, अहंकार को भी त्याग दिया हो। सा शांतिम अधिगच्छति ऐसा व्यक्ति ही शांति को प्राप्त कर सकता है। तो शांति केवल ध्यान लगाने, सोने, घूमने या कुछ और करके नहीं, परंतु स्वयं पर काम करके, अपने अवगुणों को दूर करके भगवान में मन लगाकर ही प्राप्त की जा सकती है। यदि असीम शांति चाहिए तो इस श्लोक को बहुत अच्छे से समझना होगा और अपने जीवन में उतार लेना होगा। हम मानव हैं और हम इच्छाओं को शून्यता के स्तर तक ले जा ही नहीं सकते। बहुत कठिन है राहपन घटकी, असंभव है, क्योंकि इच्छाओं का ना होना भी एक इच्छा ही है। तो फिर क्या करें? तो एक ऐसी इच्छा करनी है जो इच्छा ही ना हो। वो क्या है? वो है कृष्ण को संतुष्ट करना। वैसे भी हम स्वयं को इस संसार की भौतिक वस्तुओं का मालिक समझते हैं, परंतु वास्तव में इस सारे संसार का जो मालिक है, इस सारे संसार में जो उपस्थित वस्तुओं का मालिक है, वह कृष्ण है। और जब हम कृष्ण की संतुष्टि में लग जाते हैं तो हमारी इच्छाएं अपने आप ही शून्य हो जाती हैं। भक्ति में जब हम कृष्ण भावनामृत हो जाते हैं, तब हम अपने कार्य को नहीं, कार्य की प्रणाली को बदलते हैं। ठीक उसी प्रकार इच्छाओं को नहीं, इच्छाओं की प्रणाली को बदलते हैं। सब कार्य हम अपने लिए नहीं, कृष्ण के लिए करते हैं। काम वैसे ही करते हैं, परंतु अब हम अपने लिए नहीं, अब हम कृष्ण के लिए करते हैं। जैसे भोजन बनाते हैं तो कृष्ण को प्रसाद लगाने के लिए बनाते हैं। ऐसे ही अर्जुन जब तक अपने स्वार्थ के लिए युद्ध करना चाहता था, तब वह युद्ध कर ही नहीं पा रहा था। जब उसने कृष्ण भावनामृत होकर कृष्ण की प्रसन्नता के लिए युद्ध करना शुरू किया, तब वह ठीक प्रकार से युद्ध को कर पाया। तो जब अर्जुन ने युद्ध तक को कृष्ण को समर्पित कर दिया, तो हम तो क्या हैं? हम तो अपने कार्य कृष्ण को समर्पित कर ही सकते हैं। और इस प्रकार करने से हमारे कार्य की प्रणाली बदल जाती है। हम जो कुछ करते हैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं। वास्तविक इच्छा शून्यता कृष्ण तुष्टि के लिए इच्छा है। यानी जब हम कृष्ण को प्रसन्न करने की इच्छा से कोई कार्य करते हैं तो वह इच्छा नहीं रह जाती, तब हम इच्छा शून्य हो जाते हैं। इच्छाएं नष्ट हो ही नहीं सकती। कोई प्रयास करके भी हम अपनी इच्छाओं को समाप्त नहीं कर सकते, परंतु जब हम मानते हैं कि ये भौतिक जगत कृष्ण का है और हम सब कुछ कृष्ण को समर्पित कर देते हैं, तब प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, प्रत्येक कार्य कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। तब हमारी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि ईर्ष्यवास्य मिदम सर्वम सबसे बड़ा ज्ञान है कि सब कुछ इस संसार में कृष्ण का है
और कृष्ण सभी जीवों में अंश स्वरूप उपस्थित भी है। मात्र अंश इसलिए हम ना तो कभी कृष्ण के तुल्य हो सकते हैं और ना कभी उनसे बढ़कर, और यही ज्ञान वास्तविक में शांति का मूल सिद्धांत है। इसलिए कृष्ण को ना समा उद्धव भी बोलते हैं। तो सर्वप्रथम आप में एक ही इच्छा हो कि आपको कृष्ण भावनामृत बन जाना है। उसके लिए कुछ बातें जानना आवश्यक हैं। पहली, आत्म साक्षात्कार। आप जाने आप कौन हैं, आप कृष्ण के दास हैं। दूसरे, शरीर को नहीं आत्मा को पहचाने। हम आत्मा हैं क्योंकि आत्मा जन्मों से है और यह शरीर तो किराए के घर जैसा है, हर जन्म में नया मिल जाता है, बदल जाता है। तीसरे, हम सांसारिक वस्तु पर अपना स्वामित्व ना रखें। हम नहीं, केवल कृष्ण ही स्वामी हैं। इस समस्त जगत के, इस समस्त भौतिक जगत के जो स्वामी हैं वो कृष्ण हैं। हम ऐसा समझ लें, हम मात्र इसके चौकीदार हैं। चौथा, मिथ्य अहंकार को त्याग दें। ये मेरा शरीर है, मैं इस शरीर का मालिक हूँ, यह मिथ्य अहंकार है। मैं, मेरा, ये अहंकार है क्योंकि मैं आत्मा हूँ, यही सच है। पांचवा, कृष्ण ही सब कुछ है, कृष्ण ही मालिक हैं। इसलिए हमारे पास जो कुछ भी है वह सब कृष्ण का ही है। उसे कृष्ण की सेवा में समर्पित कर देना ही हमारा भले के लिए होता है। यही भक्ति है। जो कहते हैं कि भक्ति कैसे करनी चाहिए, तो सबसे पहले सब कुछ कृष्ण को समर्पित कर देना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं मेरी तो अभी उम्र ही नहीं हुई भक्ति करने की। वो लोग ये जान ले कि भक्ति सबके लिए, सब में कृष्ण का अंश है। भक्ति जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि बुढ़ापे में तो वैसे भी क्या भरोसा कि आप भक्ति कर भी पाएंगे या नहीं। यदि हमारे हाथ पैर ठीक से काम ही नहीं कर पाएंगे, हम स्वयं के लिए कुछ भोजन नहीं बना पाएंगे, तो हम कृष्ण के लिए कैसे भोजन बना पाएंगे। जब हम चल ही नहीं पाएंगे तो हम कैसे मंदिर जा सकते हैं कृष्ण की सेवा करने के लिए। इसलिए आप जितना जल्द से जल्द इस चीज़ को समझ सकें और भक्ति को शुरू कर सकें, आपको भक्ति शुरू कर देनी चाहिए। मृत्यु का भी कोई भरोसा नहीं होता, किसी भी क्षण मृत्यु आ सकती है। तो क्यों देर करनी, आज से और अभी से ही भक्ति क्यों न प्रारंभ कर दी जाए। जब भक्त अपना सब कुछ कृष्ण को समर्पित कर देता है तब कृष्ण बहुत दयालु हैं। वो वापस प्रसाद रूप में हमें सब कुछ वापस लौटा देते हैं, साथ ही में अपनी कृपा, अपना साथ भी देते हैं। वो भक्त को कभी गिरने नहीं देते। तो यह भी समझिए कि हमारे जीवन में कमी किसकी है। कमी है केवल एक इच्छा की कि हम कृष्ण भावनामृत हो जाएं। कमी है एक इच्छा की कि हम भक्ति कैसे शुरू करें। कमी है एक इच्छा की कि हम कृष्ण को कैसे प्राप्त करें। यदि आपके मन में ये इच्छाएं आ गई और आपने इन इच्छाओं पे काम करना शुरू कर दिया तो आपको भक्ति प्राप्त हो ही जाएगी, और भक्ति के साथ साथ कृष्ण की कृपा और असीम शांति की भी प्राप्ति होगी। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्ण, हरि बोल।